दोस्तों, ये कहानी है जोया की। जोया जो कि 26 साल की थी, तभी से उसने इतने बड़े शहर में अकेला रहना शुरू कर दिया था। जोया बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत थी। वो जिस गली से गुजरती, उस गली के लड़के तो उसे देखकर अपना आपा खो देते। जोया अपने माँ और पापा की एकलौती बेटी थी। जोया के पापा कपड़ों का कारोबार करते थे और उनकी समाज में बहुत इज्जत थी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी मुकाम हासिल करे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी सगी बेटी है, उनकी पीठ पीछे ऐसे कारनामे करेगी। ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि जब पैसा ज़्यादा हो तो इंसान को अय्याशी के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। ऐसा ही कुछ जोया भी अपने मम्मी और पापा के पैसे के साथ कर रही थी। जोया के पापा का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था और उनका कोई लड़का भी नहीं था, इसीलिए वो सारा प्यार जोया को ही करते थे और अलमारी की चाबी और घर के और भी चीज़ों पर भी जोया का ही अधिकार था। शायद इसीलिए जोया को अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड आ गया था और वो से भी उसकी पहरेदारी करने वाला कोई था ही नहीं। पापा थे तो वो सारा दिन अपने काम पर ही निकाल जाते थे। माँ को घर के कामकाज से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। जोया जिस घर में रहती, उस घर में ही उसके पापा के दो छोटे भाई रहते थे, यानी कि जोया के दो चाचा जी, जिसमें एक चाचा जी की शादी हो चुकी थी और उनका बेटा जोया। और जिस स्कूल में जोया पढ़ती थी, उसी स्कूल में उसका छोटा भाई यानी उसके चाचा का लड़का जीशान भी पढ़ता था। जीशान 15 साल का था, लेकिन बहुत चतुर था। वह हमेशा अपनी दीदी पर नज़र रखता था। वह देख रहा था कि उसकी दीदी की हरकतें दिन व दिन बिगड़ती जा रही हैं और वह अपने पापा के कमाए हुए पैसों को अपने अय्याशी को लिए खर्चे कर रही है। जोया के माँ बाप के लाड और प्यार ने उसे बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया था। जोया घर से निकलती थी स्कूल के लिए, लेकिन वो ऐसी ऐसी काम करती थी जिसे सुनकर कोई भी शर्म से सर झुका सकता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जोया अब कॉलेज में चली गई और जीशान अब 19 साल का हो गया था, पर बड़े होने पर भी जोया की हरकतें अभी सुधरी नहीं थी। जीशान पढ़ने में बहुत अच्छा था। जीशान के पापा अपने बड़े भाई यानी जोया के पापा के साथ ही मिलकर कारोबार किया करते थे। हर दिन जीशान अपने स्कूल की छुट्टी के बाद जोया दीदी के कॉलेज जाकर उसे रिसीव करता था और फिर वो दोनों साथ में ही घर आया करते थे। जोया उसे देखकर हमेशा अपने मन में कोसा करती थी, लेकिन एक दिन जीशान ने स्कूल से जल्दी छुट्टी ले ली क्योंकि उसको आज बुखार था। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती स्कूल आया हुआ था। लेकिन स्कूल चलने के कुछ घंटे बाद ही जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने अपने क्लास टीचर से फ़ोन से अपनी पापा को कॉल लगाई और अपनी तबीयत के बारे में उन्हें बताया। जीशान के पापा तुरंत अपनी गाड़ी से जीशान के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने देखा जीशान चलने की हालत में नहीं था और वो गेट पर खड़े होकर पापा का इंतज़ार कर रहा था। गेट पर पापा के पहुंचते ही वो तुरंत उनकी गाड़ी पर बैठ गया। जीशान के पापा ने कहा, बेटा अब आओ। बेटा अब मैं आ गया हूँ, तो चलो जोया बेटी को भी अपने साथ घर लेकर चलते हैं। और उन्होंने अपनी गाड़ी जोया के कॉलेज के तरफ मोड़ ली। वो दोनों कॉलेज पहुँचे तो उन्होंने देखा कॉलेज पहले ही बंद था और कॉलेज के गेट पर नोटिस चिपकी हुई थी। नोटिस में लिखा हुआ था कि कॉलेज 2 दिनों से बंद है। जीशान और उसके पापा ने सोचा कि जब कॉलेज 2 दिनों से बंद है तो जोया ने घर पर किसको कुछ बताया क्यों नहीं, और वो घर भी अभी तक नहीं पहुंची थी। जीशान को शक पहले ही हो गया था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, पर उसने अपने पापा से इस बारे में कोई भी बात नहीं कही। फिर वो दोनों वहाँ से घर की तरफ बढ़ चले। अभी कुछ दूरी का ही उन्होंने सफ़र किया ही था कि अचानक उन्हें सड़क के किनारे होटल में से एक लड़की को उतरते हुए देखा।
जीशान ने अपने पापा को दिखाया, पापा देखिए जोया दीदी। उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हाँ, वो जोया ही थी। जोया कपल होटल से निकल रही थी और उसके साथ एक लड़का भी था और उसी की गाड़ी पर बैठकर वो चली भी गई। जोया के चाचा को फिर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने बेटे की तरह ही जोया से प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया और वह उस होटल में चले गए। वहाँ पर एक रिसेप्शन वाला खड़ा हुआ था। उससे उसने पूछा कि क्या मैं आपकी डायरी में कुछ नाम पता कर सकता हूँ। रिसेप्शन वालों ने हंसकर जवाब दिया, जी हाँ, हम भी डायरी बनाते हैं ताकि किसी को भी हर एक ग्राहक का डिटेल बता सकें। और उस लिस्ट की तीसरी लाइन में ही जोया की पूरी डिटेल लिखी हुई थी। रिसेप्शन वालों ने बताया, जोया हमारी रेगुलर कस्टमर है, वो यहाँ पर हमेशा आती रहती है। यह बात सुनकर जोया के चाचा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह इस बात पर फिर भी यकीन नहीं कर पाते। लेकिन अब उन्हें इस बात का डर हो जाता है, अगर वह अपने बड़े भाई से जाने, जोया के पापा से इस बारे में बताएंगे तो उन पर क्या बीतेगी। जीशान भी वही बगल में खड़ा था। वो भी सारी बातें समझ चुका था। वो अब कोई दूध पीता बच्चा नहीं था जो उसे बात समझ न आए। जीशान के पापा इस बात को छुपाना नहीं चाहते थे और वो तुरंत घर गए और जोर जोर से चिल्लाते हुए जोया को कमरे से बुलाया। और जोया के जब उनके सामने आई तो उसने ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसके बालों को पकड़कर कहा कि तू यही सब करने कॉलेज जाती है और हमारे खानदान की नाक कटवा रही है। इतनी जोर की आवाज़ सुनकर जोया की माँ बाहर आ जाती है। उन्होंने जोया के चाचा से पूछा, आखिर हुआ क्या है, आप जोया को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो जोया के चाचा ने अपनी भाभी से जोया की जितनी सच्चाई थी सारी बताई दी और उसके बाद अपनी बेटी को डांटने के बजाय उल्टा उन्होंने अपने देवर को डांटने लगे और बोलने लगे, आपको कोई अधिकार नहीं जो आप मेरी बेटी पर हाथ उठाएं। जोया के पापा भी कारखाने गए हुए हैं, उन्हें आने दो। ये बात सुनकर जीशान के पापा को बहुत गुस्सा आया, पर वो मजबूर थे, कुछ भी ना कर सके। जीशान छोटा था, कुछ बोल भी नहीं सकता था, पर सही गलत का फर्क उसे भी पता था। और अब जोया के पापा फैक्ट्री से वापस आते हैं और सारी बातें सुनने के बाद उन्हें अपने भाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यकीन था और उन्हें लगता है कि शायद वो सही था, पर इस मामले को बेहद ही नाजुक से हैंडल करना होगा। वो अपने दोनों भाइयों से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते थे और उनके साथ अपने कारोबार की उन्होंने शुरुआत की थी और अब कहीं बाहर और नौकरी करने के लिए भी जाने ना पड़े, इसलिए वो लोग मिलकर अपनी फैमिली बिजनेस चला रहे थे। एक दूसरे के ऊपर भरोसा और विश्वास भी बहुत था। उन्होंने मामले को वहीं से आगे नहीं बढ़ने दिया और कहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम अपने कमरे में चले जाओ। और फिर बाद में उन्होंने अपने भाई से बात की और सारी सच्चाई सबूत के साथ जानने के बाद उन्होंने ये तय किया कि अब वो उसे शहर भेज देंगे पढ़ाई करने के लिए। और शहर जाने की बात सुनकर जोया की तो मानो पैर जमीन पे नहीं लग रहे थे। उसे लग रहा था कि वो शहर जाकर और भी मौज मस्ती करेगी और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। पर अगले ही पल उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसके पापा कहते हैं कि शहर तुम अकेली नहीं बल्कि जीशान भी तुम्हारे साथ जाएगा और तुम दोनों साथ में रहकर पढ़ाई करोगे। अब यह सुनकर जोया थोड़ी सी दुखी हो जाती है, फिर भी उसे उनकी बात मानकर जाननी ही पड़ती है। जोया के पापा के शहर में एक दोस्त थे जिनसे कहकर उन्होंने उनके लिए फ्लैट का जुगाड़ करवा दिया और वहाँ पर एक अच्छी कॉलेज में उनका एडमिशन भी करवा दिया। अब दोनों भाई बहन वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई करने लगे। पर जोया अपनी हरकतों से कहाँ बाज जाने वाली थी। उसने वहाँ भी अपने 4-5 बॉयफ्रेंड बना लिए और उनके साथ होटलों में घूमना, रातें बिताना, अपनी सारी हरकतें वहाँ भी चालू कर दी। और ये सब जीशान देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो तय करता है कि वो घर
कि वो कॉल करके अपने बड़े पापा और अपने पापा को सब कुछ बता देगा। और इससे पहले कि जीशान ये सारी बातें अपने घर पे कॉल करके बताता, जोया ने तो जीशान को ही अपने जाल में फंसा लिया। जीशान अभी सिर्फ 19 साल का था और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। अब जोया इस हद तक गिर चुकी थी कि उसने अपने भाई को भी अपना शिकार बनाने को प्लान बनाने लग गई। उसी रात उसने जीशान के खाने में नशे की दवाई मिलाकर उसको नशे में इतना चूर कर दिया कि जीशान अपनी होशो हवास खो बैठा और अपनी दोस्तों के साथ उसकी गंदी तस्वीर खींचकर वो उसी को ब्लैकमेल करने लगा और जिसके चलते जीशान भी चुप रह गया। और फिर उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती लगी और एक दिन ऐसा हुआ कि जिस होटल में वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रही थी, वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ गई और वो लोग पकड़े गए। और उसके बाद जब ये खबर अखबार में छपी तो समाज में काफ़ी ज़्यादा बदनामी के चलते उनकी पापा ने खुदकुशी कर लिया। अब ये बात सुनने के बाद जीशान उससे कहती है, ये आपने क्या कर दिया दीदी, कम से कम मुझे तो बताने देती, शायद आप आज ये नौबत ना आती, पर आपने मुझे ही फंसाकर मेरा मुंह बंद करवा दिया। अब देखिए ये क्या हो गया। अब वो रोती रोती ये बता रही थी कि मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। मैं अपने पापा का सारा कारोबार संभालूंगी और उनके नाम रोशन करूंगी। और उस दिन से वो बदल गई। पुलिस ने उसको छोड़ दिया और वो गांव जाकर अपने पापा की कारोबार आगे बढ़ाई और उनका नाम फिर से रोशन किया। बीती सारी बातों को भुलाकर उसने अपनी माँ के लिए और अपने लिए एक अच्छी सी ज़िंदगी जीने की सारी तैयारियां कर ली। अब उनके पापा के बिजनेस को वो काफ़ी आगे ले गई थी, जिसके चलते सारे लोग उसकी तारीफ़ करने लगे और उसकी सारी बीती बातों को भुलाकर उसको सराहने लगे। अब वो लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे।